ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। अभी आकाश मंडल में सूर्यदेव वृष राशि में आने के बाद एक बहुत अच्छा युति बुधादित्य योग का निर्माण वृष राशि में होने जा रहा है। ये अत्यंत शुभ योग बुधादित्य योग को कहा जाता है। हालांकि ये एक आम राजयोग है, आम योग है, और ऐसे कहा जाता है कि 1000 कुंडली में से, या ऐसा समझिए 90% कुंडली में ये योग मिल जाते। क्यों मिलते? क्योंकि सूर्य से बुध का मतलब डिस्टेंस बहुत कम रहता है। एक घर बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे तो एक घर आगे, और कुछ रेयर केसेस में 2 घर आगे चले जाएं, लेकिन सूर्य और बुध आसपास ही रहते हैं। इसलिए साधारण कुंडली में ऐसा योग मिल जाते हैं। मैं जितने सारे कुंडलियों को अध्ययन किया हूं, देखा हूं, 100 to 100% कुंडली में इसका शुभ फल मिलता है। हाँ, मात्रा किसी का कम रहता है, किसी का ज्यादा रहता है। ये डिपेंड अपन कि ये योग कितना सटीकता से नियम के आधार पर, सूत्रों के आधार पर खरा उतरे। कई सारे पैरामीटर्स हैं। अगर सूर्य कुंडली में मारक नहीं हो और केंद्र त्रिकोण में ये योग बनता हो, और बुध सूर्य के बहुत पास होके कंबस्ट नहीं हुआ हो, और राशि के अंत स्थान पे जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री या 28-29 डिग्री में सूर्य ना हो, बुध भी ना हो, अच्छा डिग्री में हो दोनों, तो ऐसे कई प्रकार के मान बिंदु हैं। और उसके इन दोनों के युति के ऊपर पाप प्रभाव, पाप ग्रहों का दृष्टि युति संबंध नहीं हो, शुभ ग्रह का दृष्टि संबंध हो, तो ऐसा योग अपने दशा अंतर्दशा में और ऐसे ही जीवन काल में बहुत अच्छा रिजल्ट व्यक्ति के जीवन पे प्राप्त करवाते हैं। साधारण भाषा में अगर बुधादित्य योग को कहा जाए तो सबसे पहला उत्तम वाणी संपद के मालिक होते हैं। राजनीति क्षेत्र में प्रचंड सफलता प्राप्त होती है, और वाणी में ओज तेज रहता है। साधारण आदमी अगर कुछ लोगों को बोले तो वो नहीं सुनते, लेकिन बुधादित्य योग अगर सही क्लिक कर रहा हो और ऐसा व्यक्ति किसी को कुछ भी बोल दे, नहीं मानने वाला व्यक्ति भी मानता है। ऐसे व्यक्तियों का अच्छा स्मरण शक्ति रहता है, वाणिज्य क्षेत्र में अच्छे उन्नति करते हैं। इस प्रकार के कई सारे शुभ फल बुधादित्य योग का बनता है। हम अगर इसको अति सरलता, कॉमन मैन वर्ड में अगर समझने का कोशिश करें तो ये ऐसा होता है। सूर्य माने ओज, तेज, हमारा
आत्मा, पिता का कारक, राजा, सरकार, और बुद्ध माने राजकुमार, बुद्ध माने वाणी, बुद्ध माने व्यवसाय, बुद्ध माने तड़ित विद्युत चपल चंचल। और दोनों को अगर संज्ञक बताया जाए तो सूर्य नारायण, रवि नारायण कहा गया, और बुद्ध को भी नारायण महाविष्णु का भी संज्ञक दिया गया। तो दो ऐसा एनर्जी जब किसी कुंडली में एक घर में युति बना लें तो ऐसा जातक के जीवन काल में बहुत सारे शुभ शुभ और शुभ का फलित होना देखा गया है। और अगर ये 6, 8, 12 में बनते हैं या किसी और 2, 3 ऐसे स्थान में बनते हैं तो जनरल मत है विद्वानों का, पंडितों का, कि बहुत अच्छा फल नहीं देता। मैं यहाँ से हट के कहना चाहूँगा, ये योग कहीं भी बन जाए, 6, 8, 12 क्या, और कहीं भी अगर दुर्भाव है बन जाए, कितना भी पाप प्रभावित हो, फल देता है, बढ़िया फल देता है। अब हमारे मानदंड पे खरा नहीं उतरे वो अलग विषय है। जैसे लोग चाहते हैं कि बहुत धन आ जाए, एकदम घर बैठे बिना मेहनत का धन आ जाए, ये तो नहीं होगा। कर्म करोगे तब ना मिलेगा। लेकिन ये दोनों का युति अपने लेवल पे, अपने कंजक्शन के अनुसार, शक्ति के अनुसार, भाव के अनुसार, भाव बल और भाव आधारित फल के अनुसार फल देते हैं। अब ये फल आपके लिए कितना अच्छा और कितना बुरा, ये अलग बात है। किस क्षेत्र में है और वो कौन से भाव में है, धन के भाव में है, पराक्रम के भाव में है, सुख के भाव में है, ज्ञान के भाव में है, तो उस भाव आधार तो बहुत अच्छा फल कर देते हैं, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि किसी का सप्तम में बुधादित्य योग बन रहा हो और वो बोले कि हमें बाकी क्षेत्रों में भी बहुत अच्छा फल मिल जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि दोनों का सप्तम दृष्टि है, उससे ज़्यादा तो नहीं है। और केंद्रीय इफेक्ट अगर कहा जाए तो उसके आधार पर भी देता है, तो देता तो है। और उसका जीता जागता मिसाल तो हम खुद हैं ही। जैसे मैं कल बताया एक युति गुरु मंगल का, तो ऐसे ही मेरा और एक युति है बुधादित्य का। और आप सबको मैं यहाँ इसलिए कहना चाहूँगा कि देखिए ये अष्टम स्थान पे है, और मैं यहाँ कहूँगा कि प्रभु कृपा से वाणी का राजा हूँ। गर्भ घमंड से नहीं कहता, माता सरस्वती का कृपा है। अष्टम स्थान होने के बावजूद क्लास 6, 4, 5 थोड़ा सा डाउन रहा, लेकिन 6 से मैं स्कूल कमांडर, एनसीसी, स्काउट, स्कूल मॉनिटर रहा। कॉलेज में जाके भी इलेक्शन जीता, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता, बाहर में भी राजनीतिक क्षेत्र में रहा। और फिर मतलब बाबा बना तो प्रचंड प्रवचन, और मेरे प्रवचन में जो बैठ गया एक बार फिर हटा नहीं। डिबेट कंपटीशन ऐसा कभी हुआ जिसमें मैं हारा हूँ, मैं डिबेट में, ऐसा हुआ नहीं। और मैं अपना तारीफ नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि अष्टम स्थान पे, दृक स्थान में अगर बुधादित्य हो तो उतना फल नहीं मिलता, भाई मैं जिंदगी में मेरे कमाया हुआ जो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, इकोनॉमिकली नहीं बताऊंगा, ह्यूज तो अष्टम स्थान से द्वितीय स्थान पे, वाणी के स्थान पे भी तो दृष्टि डाल रहा है, तो नेचुरली हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र से लेके, धन का क्षेत्र से लेके, प्रवचन का क्षेत्र से लेके, किसी स्थान पे नेतृत्व लेने से लेके, गीत गाने से लेके, और जब यूट्यूब बना तो सोचिए 25 चैनल यूट्यूब में मेरा क्लासेस चलते रहते हैं, और बहुत सारे प्राइवेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर मैं क्लासेस लेता हूँ, एस्ट्रोलॉजी का क्लासेस से लेके
भिन्न भिन्न, मैं अपना गुण का बखान करूं तो 3-4 घंटा का तो हो जाएगा ये बुद्धादित्य योग। तो मेरा अनुभव कहता है कि ये बुद्धादित्य योग कहीं भी बने आदमी को, बस जरूरत है कि उस एनर्जी को ट्रिगिंग करना, समझना और उपयोग करना। कितना दुभाव में भी बन जाए और कितना भी बुरा बुध ग्रह से दुष्ट हो जाए, कितना भी खराब हो जाए, और बुद्धादित्य योग फल देता है। तो इसलिए इसके बारे में कौन से राशि अभी जो आकाश मंडल में हुआ है उसमें किस राशि को क्या फल होगा, उसका राशि फल के बारे में विचार करेंगे अगला वीडियो में। ये सम्यक विवरणी बुद्धादित्य योग में आप सबको बताया। आप कदाचित चिंतित ना हो कि गलत घर में अच्छा फल नहीं देगा, देता है। और यहाँ एक स्पेशल बात कहना चाहूँगा कि बुध जब सूर्य के कांटेक्ट में आता है और राइट कांटेक्ट में आ जाए और सही डिस्टेंस डिग्री बन जाए, तो बुध के कारकत्वों में शक्ति बढ़ जाती है। और हम सबको पता है बुध अपना कोई पर्सनल मूवमेंट नहीं रखता। जिस ग्रह के साथ बैठा उसके गुण धर्म स्वभाव के अनुसार काम करने लग जाता है और देता है अच्छा। और इसके बारे में अगर आप लोग का क्वेरी हो तो इसके ऊपर और विशद विचार कर सकते हैं, क्योंकि मैं 50 साल इस युति को जिया हूँ, कमाया हूँ और उसका उपयोग किया। हाँ, ये है ऊर्जा को कैसे बैलेंस करना, इतना ही खेल है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। कुंडली विश्लेषण हेतु हाँ, अष्टम स्थान पे ये युति ऑकल्ट साइंस के लिए तो सुपर हिट है, दिव्य दृष्टि के लिए तो सुपर हिट है, और किसी भी चीज को अनुभव होने वाला है और उससे पहले पता बड़ा जल्दी दे देता है। तो चलिए इसका गुणगान और यहाँ नहीं करता हूँ। कुंडली ज्योतिष सीखने हेतु, कर्मकांड, किसी प्रकार के ग्रह शांति, यज्ञ, हवन, पूजा पाठ, कर्मकांड हेतु, कुंडली विशेषण हेतु संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418। धन्यवाद, नमस्कार।